क्या अपने जीवन में और बदलाव लाएँ, क्या अच्छे में अम, चेंजेस ला सकते हैं, क्या कुछ और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम और नए साल में जा रहे हैं, हम 2022 से 2023 की ओर बढ़ रहे हैं। यानी साथ ही साथ हमारा एक-एक दिन जीवन का वो भी कम हो रहा है। जैसे हमारा जन्मदिन भी आता है जब, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1 साल हमारे जीवन का कम हो गया। हालाँकि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, करना भी चाहिए कि इस आज के इस दिन में कि हम इस पृथ्वी पर आए, जन्म लिए, हमने ये हमें ये शरीर मिला, तो सेलिब्रेट करेंगे, हम मायूस थोड़ी ना होंगे कि हमारा दिन कम हो गया। लेकिन ये भी सच है कि हर दिन हमारे जीवन का कम हो रहा है, तो हमें बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं अच्छा ठीक है बुढ़ापा में करेंगे ना, अच्छा तभी बाद में आएगा तब करेंगे, दान, धर्म, ध्यान बाद में करेंगे। वो नहीं पता कि कब अम, हमारे किसी का भी जीवन का आखिरी दिन है या बहुत कुछ ही दिनों में। तो यहाँ से इसको थोड़ा-सा हम समझें, क्या दान का महत्व है या क्या-क्या दान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों और क्या? तो एक स्टोरी जो भगवान गौतम बुद्ध के समय की कहानी है कि जब वे बहुत अलग-अलग नगर में जाया करते थे, तो कभी-कभी होता था कि किसी एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हैं कहीं, तो कभी किसी राजा का भी नगर आ गया है, तो वो कुछ दिन के लिए उनको अपने पास ठहराते थे। अपने माने वे राजमहल में भले ना रुके, तो उनके लिए आश्रम बनवा देते थे क्योंकि उनके साथ उनके और भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, उनके डिसाइपल्स होते थे। तो ऐसे ही उन एक राजा कौशल था, तो उन्होंने अपने नगर के बाहर बुद्ध जी का आश्रम बना दिया भगवान गौतम बुद्ध का, कि वे कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे फिर दूसरे नगर को जाएँगे। तो इसी तरीके से दिन में दोपहर का समय था और वो राजा कौशल कहीं से आ रहा था और बुद्ध भी उसी समय अपने आश्रम के बाहर वे खड़े थे और उन्होंने उसे देखा। तो उनसे बातचीत की कि कहाँ से आ रहे हो राजन, क्या कर रहे हो? और उसने भी बहुत कुछ अपना बताया कि अब मैं राजपाट सँभालता हूँ, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है और अपने गुप्तचरों को चारों तरफ लगाना पड़ता है। कहीं कोई युद्ध तो नहीं छेड़ने वाला, कहीं कुछ कोई कमी तो नहीं, मैं इन सब चीज़ों में सबका वो सब कुछ देखभाल और अपने राज्य का चाहे और कभी शिकार में जाना, कभी कुछ ऐसे, तो इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ। तो उसकी बातें सभी सुनकर बुद्ध जी को ये पता चला कि ये अभी तक ये राजा अपने इन प्रमाद में है, माने इन्हीं सांसारिक सब चीज़ उलझनों में है। ये कुछ और अपने जैसे इस जन्म को लेकर की है कि हम अपने कुछ मकसद से आए हैं या कुछ ऐसा-वैसा और भी अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है, लेकिन और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो वो उससे बोलते हैं, "अच्छा राजा राजन एक बात बताओ अगर पूरब दिशा से तुम्हारा कोई एक गुप्तचर आए, दौड़ते भागे और तुम्हें बताए कि एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ अ, हमारी तरफ आ रहा है, पूरब दिशा की तरफ से आ रहा है और वो इतना विशाल पहाड़ है कि सबको रौंदते हुए, कुचलते हुए इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है और उसी वक़्त फिर तुम्हारा दूसरा गुप्तचर पश्चिम दिशा से आए, वो भी इसी तरह की बात बोले कि एक विशाल पहाड़ इस तरफ चला आ रहा है, सब कुछ रौंदते-कुचलते और इसी तरीके से तुम्हारा चारों दिशा से गुप्तचर आए और ऐसा कहे, तो तुम क्या करोगे? तो फिर समझ में आएगा ना कि हाँ, मृत्यु नज़दीक है। इस तरीके से कभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ तो यानी मृत्यु नज़दीक है, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, "हाँ, मुझे समझ में आएगा कि अंत समय आ रहा है या कुछ।" तो तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं और अगर ऐसा कभी पता चले कि मेरा नज़दीक आ रहा है समय, तो मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे दान कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए। तो आप ही मुझे थोड़ा बताएँ कि मुझे किस तरह का पुण्य कर्म करना चाहिए? तो भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा कि धर्म, दान, ध्यान ये तीनों चीज़ अपने जीवन में अपनाए कि भले ही वो अपना जो भी सांसारिक जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं वो सही है, वो करते रहे लेकिन साथ ही साथ अपने इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाए और दान के बारे में जब उन्होंने पूछा कि किस तरह का दान मुझे करना चाहिए, दान से मुझे तो यही समझ में आता है कि मैं पैसे से दान कर दूँ, किसी को भी कुछ भी ज़रूरत है, तो बस धन दे दूँ उठा कर के। तो फिर उन्होंने और भी बताया कि कभी
तो दान के की महत्व को बहुत अलग तरीके से उन्होंने समझाया, जिस पर हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और कुछ और भी बातें हम समझेंगे इसको लेकर के। तो वो ही सबसे पहले हमारा मन में यही आता है कि हम अ, अन्नदान अन्नदान कर दिया और पैसे का, कपड़े का। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझें कि पैसे को लेकर हमें बिल्कुल दान करना भी चाहिए, करते हैं हम कभी। कभी हम खुद कहीं जाकर किसी का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है, पैसे से किसी का हेल्प करते हैं या कुछ पता चलता है ऐसे ज़रूरत है किसी को, तो नहीं कोई कर पाता है खुद से, तो हम किसी ऑर्गनाइज़ेशन, संस्था से अगर हम जानते हैं, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी कि हाँ, सही जगह वो रुपए जा रहा है, इस्तेमाल होगा, तो हम वहाँ पर भी डोनेट करते हैं। और कभी कोई भिखारी है या कोई बहुत पुअर कोई गरीब है, उसे भी बहुत बार कभी-कभी हम सुनते हैं कि नहीं भिखारियों को या कोई ऐसे किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, फूड पैकेट्स दे दो। तो हर समय फूड पैकेट्स नहीं ज़रूरत होता ना, कभी-कभी किसी कोई गरीब है या कुछ ऐसा, तो उसको अपने पसंद का कुछ खाना खाना हो, तो पैसे रहता है तो वो अपने पसंद की कुछ दवाइयाँ हो, कुछ स्कूल का फीस हो, वो भरना हो, कुछ भी। तो इस तरीके से अगर हम पैसे का भी दान करके किसी को हेल्प करते हैं, तो वो करना चाहिए। और पैसे में हम ये भी है कि हमारा जितना इनकम है, हम अपना जो भी इनकम करते हैं कुछ ऐसा तो उसका 10% टाइथिंग कहा जाता है कि 10% अपने इनकम का आपको डोनेशन के लिए निकालना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि मेरा तो ऐसा कुछ बाहरी इनकम नहीं है या कोई वुमेन लेडीज़ भी कहे कि हम तो नहीं कमाते, लेकिन अगर आपको जो पॉकेट मनी मिल रहा है, जो आपको मंथली कुछ ऐसा मिल रहा है या घर खर्च मिल रहा है, तो उसमें से भी जितना कुछ बचता है, तो उसका 10% हम डोनेट कर सकते हैं। शुरुआत आप 2% 5% से भी करते-करते, लेकिन कहते हैं हमारा जो भी सेविंग या कुछ इनकम है, तो उनका उसका 10% करना चाहिए। और जितना हम मनी डोनेट करते हैं, तो वो भी यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके किसी भी रूप में वो हमें मिलता भी है। तो ये चीज़ भी मैंने खुद भी बहुत बार नोटिस किया, बहुत बार ऐसा होता है। कभी-कभी कोई गेस्ट ही आ जाते घर में, होता है ना एनवेलप दे के चले जाते हैं या कभी कोई ओकेज़न होता है, किसी और का भी होता है, तो वो भी तो इस तरीके से किसी न किसी फ़ॉर्म में या कुछ काम का कुछ अच्छा जो काम कर रहे हो उसमें कुछ और प्रॉफ़िट लग जाता है और आ जाता है। तो और बाकी पैसे से और कैसे जैसे कि अपना 10% नहीं भी निकालते हैं तो चाहे ₹10 रोज़ निकाल रहे हैं, अपना कुछ एक बॉक्स बनाए हैं ₹10 अपने सहूलियत के हिसाब से ₹50 ₹100 तो मंथ के एंड में देख लेते कितना जमा हो गया, तो उसको निकाल कर कभी किसी ज़रूरतमंद को वैसा दे सकते हैं। तो और क्या है, जैसे बहुत बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जो बिल आता है, तो उसमें भी हम उसका कुछ जो वेटर हमें सर्व कर रहा है, तो वो भी इतनी मेहनत कर रहा है बार-बार, भले ठीक है उसको अपने सैलरी मिलेगी, लेकिन हम भी अपने तरफ से जितना उसका बिल आया है, तो उसका कुछ परसेंटेज अपना निकाला कि हाँ, मुझे इतना तो वो निकाल कर के हम उसमें छोड़ते हैं, तो वो भी कि किसी ने आपको ला-ला कर अच्छे मन से खिलाया, सर्व किया, तो वैसा भी। तो वो एक तरह से अपने आप को देखना पड़ता है, हमको कहाँ कैसे जान करना है पैसे का। और दूसरा और क्या तरह का कि अन्नदान है, खाना को लेकर कि खाना कि हम खुद खा रहे हैं, तो जो खाया वो अगले दिन निकल गया वो खत्म हो गया। लेकिन जब हम किसी और को खाना खिला रहे हैं, किसी अ, भूखे को खिलाते हैं, मदद करते हैं, किसी को वैसा ज़रूरत है राशन वग़ैरह भी दे दिया, पहुँचाया, तो उसका क्या हुआ कि वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका जो पुण्य कर्म आएगा वो जाएगा अगले जन्म तक भी या इस जन्म में भी हमारा कुछ अच्छा पुण्य कर्म करमाया हुआ वो कभी ज़रूरत के समय हमें हेल्प करता है। तो वही है कि खाने का भी तो कभी और अपना जो दिन भर खाना बनाया या खाया उसका भी आप डेली का भी करते हैं कि कुछ अपने एक बॉक्स बनाया और निकल कर एक वॉकिंग करने भी नाइट वॉक भी करने गए या कहीं पर भी सुबह भी कहीं पर गए लगता है कि हाँ कोई भूखा है तो आप उसे पैकेट्स दे सकते हैं, एनिमल को भी खिला सकते हैं। तो वो एक तरह का वो हो गया खाने का दान, अन्नदान, पानी भी पानी भी किसी को पिलाते हैं तो वो भी
अच्छे मन से। जैसे कि एक स्टोरी मैं पहले भी सुनाई थी कि 2 भाई होते हैं और दोनों अनाथ होते हैं, तो हमेशा वे बुरे कर्म ही करते-करते पले-बड़े हुए थे। अपनी रोजी-रोटी के लिए चोरी डकैती भी करते थे और दोनों एक ही साथ कभी किसी एक्सीडेंट में दोनों की डेथ होती है और जब यमराज आता है, तो दोनों को लेकर जा रहे होते हैं और दोनों को अच्छे से पता है कि हमें तो नरक में ही जाना है, हमने तो कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक को यमराज लेकर जा रहे होते हैं अ, आगे देख रहे हैं वो लोग कि नरक है और एक को क्या है यहाँ बीच में स्वर्ग का द्वार आ रहा है, तो एक को वहाँ पर ही लेकर के जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि अरे! दोनों भाई ने जिसको एक ने कि ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? गलती कर रहे हो, हमें तो नरक वाले द्वार में फिर यहाँ आप भूल रहे हो क्या रास्ता? फिर हमें वापस लेकर आओगे? तो उसने कहा कि मुझे पता है, जो बड़ा भाई है उसको नरक में जाना है, लेकिन जो ये तुम छोटे जो है मतलब दोनों में से एक जो छोटा-बड़ा, तो एक जो है इस तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग पे छोड़ना है और उसे नरक में लेके जाना है। तो बोला ऐसा क्यों? क्योंकि हम दोनों ने एक साथ सभी सभी सेम काम किए, तो एक को स्वर्ग और एक को नरक क्यों? तो उन्होंने बताया कि तुमने एक बार एक प्यासे को पानी पिलाया था, जिसने कि वो प्याऊ सड़क पे कहीं प्याऊ था और वो खुद पानी पी रहा था और उसने देखा एक गरीब, भूखा, भिखारी बिल्कुल इतना वो वीक हो चुका था, वो आ नहीं पा रहा था चल के खुद उठ के पानी लेने और वो सड़क के किनारे देख रहा था कि उसे भी पानी मिल जाए। और उसने उसे पानी पिलाया और उसके पास कुछ खाने का था, उसके पॉकेट में एप्पल, तो उसने वो भी दे दिया। तो और वो चला गया, निस्वार्थ भाव से उसने उसे दिया। तो एक एक अच्छा पुण्य कर्म निस्वार्थ भाव से, तो वो किया हुआ क्या हुआ, उसके बुरे कर्म का खाता दब गया, उसके एक अच्छे कर्म का जो वो था पुण्य कर्म का वो इतना भारी हुआ, इतना उसमें वज़न रहा कि बाकियों को वो बुरे कर्म को दबा दिया। तो वही था कि एक ग्लास अगर पानी भी, एक अगर कुछ भी अपने सच्चे मन से दे रहे, तो वो भी बहुत बड़ा दान और पुण्य कर्म। आगे और क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट तो देखा कि हाँ, पैसे को हम इस तरीके से दान दे सकते हैं, खाने का है, अन्न उसके अलावा कपड़े का। कपड़े का क्या है, पुराने कपड़े तो फटाफट निकाल के दे देते हैं कि हाँ, बहुत ही अब तो खराब-सा हो गया, अब तो कभी पहनेंगे नहीं या कुछ ऐसा। लेकिन कभी नए कपड़े भी पर्व त्योहार में या अपने जन्मदिन में दूसरों को अगर हम गिफ्ट करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, नए क पुराने अगर देने की आदत है तो कभी-कभी नया भी वैसा भी दान करें, किसी संस्था में जाके, किसी बस्ती में जाके, कभी किसी अपने ही और क्या कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम अपने घर में ही देखें कोई स्टाफ मेंबर है, पहले उधर से दान शुरू करें। किसी को ज़रूरत है, जूते फट गए हैं, तो उसको अगर आप नए कपड़े, जूते देते हैं तो वो भी तो सही तरीके से हम कहाँ पर क्या दान कर रहे हैं। एक स्टोरी यहाँ पर याद आ रही है, मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, कपड़े को लेकर याद आया कि एक बार क्या होता है एक लेडी हमेशा दान वगैरह करती थी और उसी के घर के सामने उसकी कोई एक फ्रेंड भी थी जो उतना बहुत उसके पास बहुत दान नहीं भी करती थी, तो बहुत पैसे भी नहीं थे ऐसे जो भी तो उसे ल और ये लेडी बहुत अच्छे पैसे वाली भी थी, उसके पास कोई कमी नहीं था और बहुत दान किया करती थी, अनाज भी देती थी, कपड़े भी देती थी। तो हुआ क्या कि जब दोनों की डेथ होती है और जब दोनों ऊपर जाते हैं तो उनको दोनों को जब मिलता है एक-एक दोनों को कमरा मिलता है जब रहने के लिए वहाँ ऊपर वाले वर्ल्ड में, तो ये जो देखती है कि जो बहुत दान करती थी, वो उसको जो कमरा मिला है, उसको उसको बहुत फटे-पुराने से कपड़े मिले हैं, फटे-पुराने से बेड हैं, जो अनाज है उसमें सब में कीड़ा लगा हुआ है और वो देखती है उसके साथ जो उसकी जो फ्रेंड थी जो उतना नहीं करती थी, उसका वो जाकर देखती है उसका कमरा तो बड़ा अच्छा है, उसका सब कुछ पहनने लायक ओढ़ने लायक और सब कुछ अच्छा-अच्छा मिला है। तो उसे लगता है कि कमरा एक्सचेंज हो गया, बदल गया है। तो वो जाकर के वहाँ के जो देव होते हैं उनसे बोलती है और ये दोनों वो बोलती है कि कुछ गड़बड़ हुआ और हम दोनों चलते हैं और वहाँ जाकर देव से पूछती है, तो वे बोलते हैं बिल्कुल सही मिला है तुम दोनों को, क्योंकि तुम जो दान करती थी, तुम्हारे सब फटे पुराने कपड़े जब तुम वो एकदम फेंकने लायक है वो तुम दान में दे देती थी। जो अनाज में कीड़ा लग जाता था तुम वो दान में दे देती थी। तो जो तुमने दिया है, वो ही तुमको
मिला है यहाँ पर। और जो दूसरी वाली है, भले उसके पास ज़्यादा नहीं होता था, पर वो जो देती थी, वो पूरे मन से, भाव से, और वो अच्छे कपड़े निकालती थी। अनाज भी देती तो अच्छे देती थी, कभी ऐसा नहीं आया उसके मन में कि अब सड़ गया, अब कर बर्बाद हो गया, काम नहीं आएगा, चलो निकाल दो। तो उसने जो दिया उसे मिला, तुमने जो दिया वहाँ यहाँ पर तुम्हें मिला। तो ये एक तरीके से कि हम यहाँ पर इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि हम जो दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। और क्या दान दे सकते हैं? यहाँ पर जो बुद्ध जी ने भी बताया, वहाँ पर ये बात भी कहे, अभय दान। अभय दान माने, भय माने डर, अभय माने जो कोई कैसे कर रहा है, जो कोई पीड़ित है, किसी चीज से डरा हुआ है, तो हम अपनी बातों से उसको अगर कंसोल कर सकते हैं, उसको एनकरेजमेंट दे सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो एक तरह से अभय दान, कि उसके डर को हटाते हुए उसको हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको साहस दे रहे हैं। तो अभय दान, संतुष्ट किया, साहस दिया, तो अभय दान है। तो ये एक तरह का दान। और क्या है दान? औषधि दान। औषधि, औषध माने दवाई, इलाज के लिए अगर किसी का इलाज करा देते हैं, जिसको कि पैसे नहीं और किसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट कराना है, आपने करा दिया, दवाइयों के लिए पैसे दे दिया, तो वो औषधि दान हो गया। साथ ही साथ रक्तदान। रक्तदान, अपने ब्लड डोनेशन भी करते हैं जब किसी को जरूरतमंद हो। यहाँ मैं अपनी एक पर्सनल बात बताऊंगी। जब एक ब्लड डोनेशन कुछ कैंप लगा था, मुझे बड़ा मन था, अभी से ये 5 साल पहले की बात होगी। तो मैं गई वहां पर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे। तो वो दिए, ब्लड डोनेट किए, और मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं थायराइड का टैबलेट खाती थी इस समय। तो उन्होंने वहां पर कहा गया कि जब कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा खा रहे, तो आप नहीं दे सकते। वो बात मुझे बहुत अंदर तक लगी थी। मुझे मतलब ये दुःख हुआ था कि मैं देना चाहती थी, और मैं चाह के भी नहीं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई पिल खा रही हूँ। अब बाय गॉड ग्रेस ब्लेसिंग, वो मेडिसिन मेरा बंद हो गया। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मुझे थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था पहले, और मैंने जब मैं रोज अब डेली मेडिटेशन के प्रैक्टिस से और अपने अंदर ठाना कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है, मुझे मेरी मेडिटेशन की एनर्जी, और जो सुबह उठ के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन, मेरा यही मेडिकेशन है, और मैं अपने आप को इससे स्वस्थ करूंगी। मैंने अपने दवाइयां छोड़ी, और जब वापस 1 साल के बाद जब मैंने टेस्ट कराया, तो उसमें अभी कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन में बड़ा बड़ा लिखता है नो मेडिकेशन, तो बहुत खुशी हुई। और तब मुझे वापस से ये बात आई कि अब मैं ब्लड डोनेट करूंगी। अब तो ये अंदर अचानक से एक ख्याल आया कि अरे, जो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कोई दवाई पर थी, कुछ मेडिसिन लेती थी, और अब मैं डोनेट कर सकती हूँ। तो बहुत खुशी हुआ कि वो एक अंदर से जो इच्छा थी, जो चाहत थी, शायद वो चाहत मेरे इस चीज को ठीक किया। दोनों चीज मैं उस समय कनेक्ट नहीं करी थी, तो ये हो पाया। तो जब अगर दे सकते हैं ऐसा, अगर आपके जीवन में वो है अवसर, तो उसको गवाए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ते जाती है, तो कुछ बीमारियां आ गई, तो चाह कर भी हम वो वो दान नहीं कर सकेंगे। तो समय रहते ही ये दान अगर करने का इच्छा हो तो जरूर करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक दान है कि आप उस ब्लड से, हो सकता है किसी एक का जीवन बच जाए। तो ये है। और एक बात जो मैंने अन्नदान पर जो मैं बोल रही थी, वो एक बार जैसे हमारे जैन गुरु में होता क्या है कि जैन गुरु होते हैं जो बिना कपड़े के भी रहते हैं, और वे पूरे सिर्फ अ, सबको विजडम देते हैं, ज्ञान दान, ध्यान दान, सब चीज अच्छी ज्ञान, विजडम, एनलाइटमेंट वाली वैसी बातें सभी बताते हैं। तो वे खुद नहीं कमाते, खुद नहीं खाते, उन्हें अन्नदान किया जाता है, या वो शिविर लगाया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है, और वो एक बहुत नियम कायदे से खाते हैं। तो ये हुआ। तो ऐसा है कि मैं कोई प्रवचन ही सुन रही थी, उसमें ये बात आया कि वे कह रहे थे कि जब किसी ऐसे गुरु को खाना खिलाते हैं, तो आपका नॉर्मली हम इसी कैसे ही किसी को खाना दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसे गुरु महाराज को खाना खिला रहे हैं, तो उनका 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स आपको पुण्य कर्म मिलेगा।
वो क्यों? मुझे भी ये सवाल आया, क्यों? हम किसी गुरु को खिला रहे हैं और तो उसमें फ़र्क क्यों है? तो ये जवाब आया कि जब ऐसे किसी गुरु महात्मा को खाना खिला रहे हैं, तो वो जो अन्नदान दे रहे हैं, उनके वजह से वे और जीवित रहेंगे, वे और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, तो वे और उतना विज़डम फैलाएँगे और जब वे ज्ञान देंगे, तो उनके ज्ञान से बहुत लोगों के जीवन में फ़ायदा होगा, एनलाइटमेंट होगा और बदलाव आएगा। तो वैसे गुरु महात्मा को अगर खाना खिला रहे हैं, तो वो भी बहुत-बहुत बड़ा पुण्य कर्म और बहुत उसके लाभ। तो ये चीज़ एक मैं शेयर कर रही हूँ जो मुझे अभी याद आया। इसके अलावा हम समझ गए और दान में क्या है ज्ञान दान। तो ज्ञान दान में एक वो भी आता है कि कभी किसी अ, पुअर किसी गरीब बच्चे के आप अगर स्कूल का फीस भरते हैं, उसकी कॉपी किताबें ला करके देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं और कुछ अच्छी किताबें भी हम कहीं पर डोनेट करते हैं, जिससे पढ़कर कोई अच्छा समझदार या कुछ विज़डम तो वो तो है ही और उसके अलावा भी जो सीखा, जाना, दूसरों से शेयर किया, ज्ञान-दान जब हम कोई टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे इस तरह ग्रुप में बैठ के, चाहे कभी भी कहीं भी किसी ग्रुप में आप अपने फ्रेंड सर्कल कुछ भी जो जाना, कुछ अच्छा सीखा तो दूसरों से भी शेयर किया, तो वो ज्ञान-दान ये भी है। उसके बाद ध्यान दान, ये भी तो है, ध्यान का दान कि अ, मेडिटेशन सिखाना, स्प्रेड करना, फैलाना, अपने लोगों को इस चीज़ में लेकर आना, इसके बारे में बताना, खुद भी सिखाना, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब आने वाले न जब नए साल में हम कदम रख रहे हैं, तो अपने आप को ये भी सोचा कि अभी तक हम सीख रहे थे, तो हम सिखाएँ भी। शुरुआत चाहे हम अपने घर के फैमिली मेंबर या स्टाफ मेंबर से भी कर सकते हैं। कभी किसी पार्क में गए, गार्डन में जब हम अगर मॉर्निंग वॉक हमारा ग्रुप भी है, तो चलो बैठते हैं 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। तो ये चीज़ भी आप वैसे भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सज्जन सांगत्य जिसे कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, मेडिटेशन है, ज्ञान दान, ध्यान दान, ये चीज़ कर सकते हैं और क्या है समय दान, समय का दान ये भी बहुत बड़ा जब हम कोई अपना कुछ सब कुछ शेयर करना चाहता है, अपनी कोई तकलीफ बता रहा है, अरे! तो हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ़ सुनना है। सुन रहे हैं उसकी बात, तो भी हम अपना समय दे रहे हैं। वो बोलकर खाली हो रहा है, वो हल्का हो रहा है, समय देकर हम वो है कि समय दान दे रहे हैं, हम उसका सुन रहे हैं। उसके अलावा और कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, हम उससे मिलने जाते हैं, पूछने जाते हैं, वो भी अपना एक समय दान हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, ज़रूर मिलने जाना चाहिए। अगर कोई आपके क्लोज़ वन रिलेटिव या कुछ ऐसा किसी का सुने हैं, तो ठीक है, सिर्फ़ फ़ोन पे बात कर लिया और हाँ, कैसे हो? क्या गेट वेल सून इस नहीं, अगर आप अपना समय निकाल कर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं, एक बुके लेकर के, एक गेट वेल सून का कार्ड लेकर के, तो हम आप अपना समय दे रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, बहुत खुशी होगी उसे, बहुत सामने वाला भी स्वस्थ होता है, उसे लगता है हमारे इतने चाहने वाले तो इस तरीके से अपना समय दान, किसी को सेवा करते हैं, फिज़िकली हम जा कर के कहीं पर सेवा कर रहे हैं, तो हम अपना समय भी दे रहे हैं। अपना ठीक है, चाहे पैसे से, खाने से हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना समय जब हम खुद जा कर के कर रहे हैं, नहीं तो ठीक है, वो डोनेशन हो के कहीं पर मनी देना है आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो जा रहा है, ओके, तो ये कहीं पर खाना देना, किसी को फ़ोन पे ही बोल दिया, हाँ ठीक है, हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जा है ठीक है, लेकिन हम अपना खुद जा कर के करते हैं, तो वो साथ में तो अपना समय दान भी दे रहे हैं। और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर किसी को लगता है भाई ना तो हम घर से बाहर जा सकते हैं, ना मेरे पास पैसे हैं उतने कि मैं खुद अपना ही कर लूँ, वो भी तो और क्या दे सकते हैं बैठे-बैठे? आशीर्वादों का दान, ब्लेसिंग्स हम घर बैठे ब्लेस तो कर सकते हैं। तो वो गिविंग में ये चीज़ आ गया कि हम अ, कभी सुनते हैं, कभी न्यूज़ में, कभी न्यूज़पेपर में, कुछ भी कभी किसी का सुना या देखा, कोई मुसीबत में है, कोई किसी को ऐसा कुछ बीमार हो गया या बीमारी लग गई या कुछ घायल हो गया या कहीं पर किसी का रेप हो गया या कुछ ऐसा लूट-मार हो गया। हम क्या कर सकते हैं, ओहो! आहा करके या फिर उस पे गॉसिपिंग ना करके हम उसे ब्लेस कर सकते हैं, कि वो जल्द से जल्द इस बीमारी से उभरे, इस हालात से उभरे, उसे परमात्मा की दिव्य आशीर्वाद मिले और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, उसका परिवार स्वस्थ हो जाए। तो हम ऐसे अपने आशीर्वादों का दान दे सकते हैं। वो कभी भी, कहीं भी बैठे कर सकते हैं।
और जैसे हम अपने मॉर्निंग मेडिटेशन में लास्ट में क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को ब्लेस करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस करते हैं, हमसे जुड़े हर लोग, पूरी पृथ्वीवासी, खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु-पक्षी जाति सबको ब्लेस करते हैं। तो वो एक तरह का वो भी सुबह से कितना अच्छा लगता है, खुद में एनर्जी तुरंत चेंज लगती है, तो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है जब हम ऐसा करते हैं। तो उसके साथ-साथ लास्ट क्या है, हमारी क्या और क्या दे सकते हैं, तो स्माइल अभी लिखा भी है बालकृष्ण जी ने जो चैट बॉक्स में बहुत सही, स्माइल अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट, हँसी कहते हैं ना ओनली स्माइल इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज व्हिच डज़ नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज मतलब है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसका कोई लैंग्वेज ही नहीं है। एक प्यारी सी स्माइल जब हम रास्ते में भी किसी जा रहे हैं, किसी अननोन को भी देख रहे हैं, एक स्माइल कर देते हैं या कोई भी कोई बच्चे को देख के कुछ भी तो हम अगर एक प्यारी सी मुस्कान का भी, स्माइल का भी दान वो भी गिविंग वो देते हैं, तो बदले में वो भी आपको रिटर्न में मिलता है। सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराता है। अब ऐसा हो गया है कि घर में कोई मालूम है चलो कोई कि हस्बैंड ही आया मालूम है बेल बजी है 8 बजे वही आया होगा, मोबाइल लेते-लेते गेट देखते-देखते गेट खोल लिया और आ गए। तो वो भी ना करके उसको देख के स्माइल एक प्यारी-सी देते हैं, तो उसका भी दिन भर का थकान मिट जाता है। तो अपने चाहे अपने फैमिली मेंबर को, चाहे अपने पार्टनर को हो, चाहे रास्ते में कोई अननोन ही हो, तो एक प्यारी-सी स्माइल तो दे सकते हैं, वो दान कर सकते हैं। तो एक स्टोरी शेयर करूँगी अब यहाँ पे। तो अ, एक बार 2 किसान होते हैं, तो दोनों किसान के बगल-बगल में दोनों का ज़मीन होता है, दोनों बहुत खेती-बाड़ी अपना काम करते हैं सुबह से शाम तक और अपना घर चलाते हैं। तो हुआ क्या कोइंसिडेंटली दोनों की एक ही समय पर डेथ होती है, एक ही दिन में। सेम डे दोनों की डेथ होती है और दोनों जब ऊपर जाते हैं, तो उससे उन दोनों से अलग-अलग पूछा जाता है। गॉड पूछते हैं एक किसान से कि बताओ कैसा रहा तुम्हारी जीवन की यात्रा कैसी रही और अगला जो जन्म लोगे वो तुम्हें कैसा चाहिए? तो उसने क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इतनी दिन भर धूप पसीने में, मेहनत में काम करता था और उतना ही मिल पाता था कि घर में अपने बीवी-बच्चे को मैं बस 2 टाइम की रोज़ी-रोटी दे सकूँ और ऐसा कुछ भी ना कहीं घूमने-फिरने गया, ना कहीं बहुत ऐशो-आराम में रहा और तो और कोई मेरे घर में कोई भीख माँगने आ जाता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता कि खुद के पास तो उतना है नहीं और मैं क्या तो उसे दूँ। तो मैं तो बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं था अपने इस जीवन से, तो आप अगला जन्म ऐसा दो कि मुझे बस मिले ही मिले और मुझे किसी को देना ना पड़े, तो मुझे बस मिले ही मिले। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। तो फिर दूसरे किसान से पूछा कि तुम्हें कैसा रहा तुम्हारी जीवन की यात्रा बताओ? तो उसने कहा कि बहुत-बहुत शुक्रिया भगवान आपका, मुझे आपने ज़मीन दी, मेरी खुद की ज़मीन जिसमें मैं काम करता था, अपनी खेती-बाड़ी करता था। मैं उतने कमा पाता था कि मैं अपने बीवी-बच्चे का, खुद का 2 वक़्त की मैं अपनी पेट भर सकूँ। तो मुझे प्यारे बच्चे मिले, मुझे मेरी वाइफ़ मिली, शाम के समय मैं उनके संग में समय बिताता और दिन में अपने क ज़मीन पे काम करता। तो मैं बहुत संतुष्ट था अपने जीवन में। सिर्फ़ ये होता था एक कमी होती थी कि कभी कोई मेरे दर पे कुछ माँगने आ जाता, कोई भिखारी कोई भीख माँगने आ जाता या कोई कुछ ऐसे, तो मैं बहुत बस लगता था कि मेरे पास जो होता था उसका मैं बहुत थोड़ा ही उसे दे पाता था। तो वहाँ पर मुझे एक थोड़ा अफ़सोस रह जाता था। तो मुझे ऐसा जीवन अगली बार दें कि मेरे दर से कोई खाली ना जाए। मुझे ऐसा दें कि मैं दूँ ही दूँ सबको, दे सकूँ खूब सबको। तो फिर भगवान ने कहा तथास्तु। तो जब अगला जन्म होता है और फिर से दोनों एक ही गाँव में जन्म लेते हैं और पहला जिसने क्या कहा, मुझे मिले ही मिले, उसे
वो उस गाँव का भिखारी बना, सबसे बड़ा भिखारी, जिसे लोग देते ही थे, वो भीख माँगता था और उसे सब लोग सिर्फ़ देते थे। और जो दूसरा था, जो चाहता था कि मुझे ऐसा कि मैं दे सकूँ, वो उस गाँव का सबसे बड़ा सेठ बना, जो जिसके दर से कोई खाली नहीं जाए और वो सबको जो भी उससे हेल्प माँगने आए, जो भी पैसे माँगने आए, तो वो उसे दे सके। तो ये था कि तो क्या समझे इस स्टोरी से कि हम जो कैसा भाव रखते हैं, कैसा विचार रखते हैं, तो वैसा ही हमें मिलता है। तो देने वाला देवता, माँगने वाला माँगता। तो 1 सेकंड। तो फिर यहाँ पर एक लास्ट स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि इन स्टोरी से हम समझ पाते हैं, बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग जो हमें मिलती है। तो सभी जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर की जो एक किंग, जो राजा बहुत धनवान था, उसमें और एक योद्धा था। वो हर बहुत युद्ध करता था, बहुत देशों को उसने जीत लिया था। वो और जितना, क्योंकि जितना देश वो जीतता जाता था, वो देश उसका उसका हो गया, यानी उस देश की धन संपत्ति, जायदाद, जमीन, सब कुछ उसका। तो इस तरीके से उसने कितने देशों को जीता, कितना युद्ध किया, एक तो उसके पास सबसे ज़्यादा धन संपत्ति, जायदाद, देश, ज़मीन, सब कुछ। अब क्या हुआ, उसका जब अंत समय आया, तब उसने अपने राज दरबार के अपने जो मंत्री वगैरह को बुलाया। अब उसका, क्योंकि वो अपने डेथ बेड में था, उसको पता था अब कुछ ही समय में, कुछ ही पल, किसी भी पल उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसने अपने राजकीय सैनिकों को मंत्री को सब बुलाया और कहा कि मेरी 3 इच्छा है, जो उसे पूरी कर देना। तो उन्होंने कहा कि क्या है वो? आप तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो, तो जब मेरी अर्थी जो जा रही होगी, जब मुझे लेकर के जा रहे होंगे, तो जो राजकीय जो डॉक्टर्स होते हैं ना, राजकीय जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनको वैद्य वगैरह उस समय होते थे ना, जो इलाज करते हैं, तो वो जो है मेरा जो अर्थी जा रहा हो, उसमें साथ में हो वो भी साथ में जा रहे हो, मुझे वो अम, शमशान घाट लेकर के। और तो पहला ये था उसका विश कि राजकीय जो वैद्य हैं, वे मेरे डेथ, जो मेरी बॉडी है, साथ में वे वहां तक जाएं, लास्ट अपना और बरियर ग्राउंड तक। और उसके बाद दूसरी इच्छा थी कि जब मुझे लेकर के जा रहे होंगे, तो सोने के सिक्के, चांदी जो है, मोहरे वगैरह, वो सब उछालते हुए लेकर जाएँ मेरे उस बरियर ग्राउंड तक। तो वो सोने चांदी के सिक्के को उछालते हुए लेकर जाएँ। और तीसरी इच्छा क्या थी? तीसरी विश मेरी ये है कि मेरा जो कॉफ़िन हो, जो जिसमें उसे अंदर लेकर जा रहे हैं, तो कॉफ़िन से मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ लटके निकले हुए हैं और दोनों हाथ इस तरीके से, मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ लटके हों। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये ऐसी क्या, क्यों राजा ऐसी बात बोल रहे हैं? तो उसका क्या मतलब है? उन्होंने जो जीवन भर जो इतना कुछ था कि सबसे पहला था कि राजकीय वैद्य जाएँ, मतलब वे ये मैसेज देना चाहे, उन्होंने ये मैसेज दिया कि जब डेथ नज़दीक हो या जब मृत्यु आ गई है, जाना है, तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर, कोई वैद्य उसको उस मृत्यु से बचा नहीं सकता। तो पहला मैसेज था कि कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर, वैद्य, कुछ भी हो, वो उसे मृत्यु से बचा नहीं सकता। दूसरा क्या था कि पैसे, सिक्के, मोहरे को सब उछालते हुए लेकर जाए, मतलब कि उसने जो भी कमाया है जीवन भर, वो सब कुछ यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा, वो अपने साथ लेकर जाएगा नहीं, वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो सब यहीं रह जाएगा। और तीसरा था खाली हाथ बाहर, मतलब खाली हाथ आए थे इस संसार में और खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो इसीलिए तो ये 3 मैसेज अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमें दिया कि कुछ भी लेकर नहीं जाएँगे। तो जो हम और जो सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई बचा नहीं सकता बड़ा से बड़ा डॉक्टर, सब कुछ, और खाली हाथ जाएँगे। तो ये एक मैसेज मिला बहुत बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लेकर जाएँगे? हम क्या लेके जा सकते हैं अपने
मृत्यु के बाद हम जो अपने पुण्य कर्म किए हैं, जो दान किए हैं, जो धर्म किए हैं, जो ध्यान किए हैं, जो अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट हम बनाए हैं, यहाँ का बैंक अकाउंट यहीं रह जाएगा। जितने पैसे हमने इस फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल अपना जो बैंक अकाउंट में सेव किया वो यहाँ रह जाएगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट क्या है? वो खाता जितने हमने पुण्य कर्म किए, जितने हमने ध्यान किया, जितना हमने इस तरीके का जो दान दिया, अगर सही तरीके से पैसे का, कपड़े का, भोजन का, ध्यान का, समय दान, ध्यान दान, ज्ञान दान, औषधि दान और मुस्कुराहट का दान और ब्लेसिंग का दान, तो ये सब जो हम अगर अच्छे मन से निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये सब कुछ हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, यही हमारे साथ जाएगा और बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा। तो हमें दान देना है तो वहां पर भी हम अवेयरनेस लेकर आए कि हम कहाँ किस तरीके से, सही तरीके से दे रहे। और जो मैंने वहां बताया, गुरु महात्मा को किसी को हम अगर खिलाते हैं तो उसका कितना पुण्य कर्म है, क्योंकि वे जीवन को जागृत, दुनिया को जागृत कर रहे हैं। तो और जब और एक और चीज लास्ट, कि हम जब दान करते हैं तो उसका बखेड़ा, उसका बखान नहीं करते दुनिया को। कहते हैं ना, लेफ्ट बाएं हाथ से दो तो दाहिने को भी पता ना चले। तो एक अनकंडीशनल और निस्वार्थ भाव से जो हम करते हैं, ये ना कि दुनिया को दिखाने बताने के लिए, तो वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज दान पर इतना ही। कि हम इस चीज को, मैं क्यों आज ये टॉपिकली मुझे लगा कि हम अपने इस साल में जा रहे, तो कुछ चीजों को हम नए में अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। थैंक यू सुनने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत सुंदर मैम, खूब अच्छा, बहुत ही सुंदर, सचमुच आप जो मिले हैं ना, सबकी जिंदगी सुधर गई है। थैंक यू। हम सबकी विदेश बोल रही हो, मुंबई से, बहुत ही सुंदर आपने बातें बताई। और जो हम लोग रोज कर रहे हैं मॉर्निंग में, और अभी आज ट्यूजडे को किया, आपकी सब बातें सुनी ना, मन एकदम क्या बोले बहुत सुंदर लग रहा है।